हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ख़तरनाक बम की बात करने वाले हैं जो कि एक बार गिरने पर ही क्रांति ला सकता है। दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे बम से तो हम सब वाकिफ़ ही हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं परमाणु बम की बात कर रहा हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमाणु बम क्या है, ये कैसे बनाया जाता है और कितना ख़तरनाक होता है, तथा यह बम सबसे पहली बार किस देश पर गिराया गया और किस देश पर कितने परमाणु बम हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों परमाणु बम एक अत्यधिक विनाशकारी हथियार है जो परमाणु विखंड या संकलय की प्रक्रिया पर आधारित होता है। इसमें ऊर्जा का स्रोत परमाणु नाभिक होता है जो असाधारण ऊर्जा छोड़ता है और विस्फोट का कारण बनता है। दोस्तों परमाणु बम इतना पावरफुल होता है कि एक शहर को ख़त्म करने की ताकत रखता है और इसका असर इससे भी भयानक होता है। कई सौ सालों तक इसका भयानक असर रहता है। जहाँ भी यह बम गिरता है पूरा शहर बंजर कर देता है और इसकी गैस सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है जिसका असर आज हम भी जापान में देखते हैं। सोचिए दोस्तों, जापान में 1945 में बम गिराया गया पर 2024 में भी जापान के कई बच्चे पैदा हुए जो बहुत अजीबोगरीब हैं और उनकी बनावट बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया बहुत कठिन और संवेदनशील होती है। इसे बनाने के लिए अत्यधिक मेहनत, वैज्ञानिक दिमाग और संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको इसकी पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताता हूँ जिससे आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। परमाणु बम बनाने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की चीज़ें उपयोग की जाती हैं। पहला यूरेनियम 235 जिसे U-235 भी कहते हैं और दूसरा प्लूटोनियम 239 जिसे Pu-239 कहते हैं। ये सामग्री भारी और अस्थिर परमाणु नाभिक वाले तत्व होते हैं जिन्हें विखंडित करके भारी ऊर्जा पैदा की जाती है। दोस्तों विखंडन एक ऐसा परमाणु अभिक्रिया है जिसमें बड़े और स्थिर परमाणु नाभिक को न्यूट्रॉन की मदद से तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान नाभिक के दो छोटे हिस्से होते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा और अतिरिक्त न्यूट्रॉन निकलते हैं। दोस्तों प्राकृतिक यूरेनियम में केवल 0.7% यूरेनियम 235 होता है जबकि शेष यूरेनियम 238 होता है। इसे 90% या अधिक शुद्ध यूरेनियम 235 में बदलना पड़ता है और प्लूटोनियम 239 यह मुख्य रूप से परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम 238 को न्यूट्रॉन से टकराकर प्राप्त करता है। दोस्तों परमाणु बम के भी दो तरह के डिज़ाइन हैं। पहला गन टाइप डिज़ाइन और दूसरा इम्प्लोजन टाइप डिज़ाइन है। और दोस्तों परमाणु बम के पहले परीक्षण लगभग 20,000 टन TNT के बराबर ऊर्जा निकलती थी। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले किस देश पर परमाणु बम गिराया गया था। दोस्तों अमेरिका एकमात्र देश है जिसने युद्ध में परमाणु बम का उपयोग किया। अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर शहर पर 6 अगस्त 1945 को अपना पहला बम गिराया। इस बम का नाम लिटिल बॉय था और ये यूरेनियम आधारित बम था। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपना दूसरा बम जापान के नागासाकी शहर पर गिराया जिसका नाम फैट मैन था और ये प्लूटोनियम आधारित बम था। दोस्तों जिस विमान से हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका नाम इनोला गे था और दूसरे विमान का नाम बोस्कार था और ये दोनों बम ज़मीन से 100 फीट की ऊंचाई पर हवा में फटे थे। दोस्तों इस बम से हिरोशिमा में लगभग 1,40,000 से ज़्यादा लोग और नागासाकी में लगभग 74,000 लोग मारे गए और अभी भी कुछ बीमारी से पीड़ित हैं। और हिरोशिमा में बम गिरने से 15,000 टन TNT का विस्फोट होने के कारण काफ़ी प्रभाव पड़ा जिसके कारण 70% इमारतों को नष्ट कर दिया गया था। जब विस्फोट हुआ था तब 500 मीटर के भीतर 90% लोग 3 सप्ताह तक भयानक जलन से पीड़ित थे। तो चलिए
अब मैं आपको बताता हूँ किन किन देशों के पास परमाणु बम है और कितने कितने हैं। दोस्तों दुनिया में इस समय 12,121 परमाणु बम हैं, जिनमें से 172 भारत के पास हैं। भारत परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया का 6वां सबसे ताकतवर देश बन गया है। दोस्तों दुनिया में केवल 9 देश ही परमाणु संपन्न हैं, यानी केवल 9 देशों के पास ही परमाणु बम है। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं। इन सबको मिलाकर 12,121 परमाणु बम बने हैं, जिनमें से 9,585 मिलिट्री के हथियार हैं। इनमें से 3,904 हथियारों को मिसाइलों और विमानों को में तैनात रखा गया है। दोस्तों वर्तमान समय में यानी 2024 में भारत के पास लगभग 172 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। और दोस्तों अमेरिका के पास 5,044 परमाणु हथियार हैं और रूस के पास 5,580 हैं और फ्रांस के पास 290 और इंग्लैंड के पास 225 हैं और चीन के पास लगभग 350-400 तक हैं और उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा रूस के पास परमाणु हथियार हैं, इसलिए इसे सबसे ऊपर रखा जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।